हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 93 में हम करेंगे जेईई 2024 मेंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हुए क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 1। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, एंड स्टेटमेंट 2 is in hydrogen atom 3p and 3d orbitals are not degenerate orbitals। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बेस पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन हैं, करेक्ट आंसर बताना है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन के हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट है। द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। स्टेटमेंट 2 इज in hydrogen atom 3p and 3d orbitals are not degenerate orbitals। किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर पर नहीं, जिसकी वजह से 3p और 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर होगी हाइड्रोजन के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम द एनर्जी डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ओनली, सो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम विद एटॉमिक नंबर 19 आर। इस क्वेश्चन में पोटेशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके चारों क्वांटम नंबर्स का सेट पूछा गया है। 4 ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट आंसर चूज करना है। तो सबसे पहले पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हुआ। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है 4s। तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू तो हो जाएगी 4। अब यहाँ इस टेबल में गिवन है हर एक सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं एस सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू होगी 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की वैल्यू होती है -L से +L तक थ्रू 0, और L की वैल्यू क्योंकि यहाँ 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है 0। और स्पिन क्वांटम नंबर तो आपको पता ही है, या तो +½ या -½ हो सकता है। अब इन चारों क्वांटम नंबर्स के बेस पर अगर हम अपने चारों ऑप्शंस को चेक करते हैं तो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइंस्टीनियम इज गिवन एटॉमिक नंबर ऑफ आइंस्टीनियम इज इक्वल टू 99। 4 ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर 99 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f11। अब हमारे चारों ऑप्शंस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है वो रेडॉन की टर्म्स में गिवन है, और रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86, और 86 एटॉमिक नंबर रेडॉन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6। तो इसलिए आइंस्टीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ रेडॉन 5f11 7s2 और 6d ऑर्बिटल, क्योंकि इसके बाद आएगा तो 6d खाली रहेगा, उसमें रहेंगे 0 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज 5f11 6d0 7s2
2। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।